Hey guys, welcome to the channel Football Multiverse and welcome to our new video। एंड जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो देखना स्टार्ट करना, और जो लोग ओल्ड सब्सक्राइबर हो वो लाइक शेयर यू नो दैट। एंड कहीं ना कहीं हम लोग 100 सब्सक्राइबर पूरे करने जल्दी से हमारे, तो काइंडली हेल्प फॉर इट राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिड वीक में काफ़ी अच्छे फुटबॉल मैचेस हुए और उनके बारे में, थोड़ा इंपॉर्टेंट टीम के बारे में जो मैच खेला गया वो लोग हम लोग कवर करेंगे। पहले आते हैं ला लीगा में। रियल मैड्रिड का मैच था लास पाल्मास के साथ, एंड कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच था, क्योंकि मैड्रिड डर्बी के हारने के बाद कहीं ना कहीं ये एक मैसेज देना ज़रूरत था, एक कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज शो करना ज़रूरी था। एंड रियल मैड्रिड ने वो बखूबी किया। 2-0 की विक्ट्री में रियल मैड्रिड आया। एंड कहीं ना कहीं बार्सिलोना जो पॉइंट्स ड्रॉप किया था उसका फ़ायदा रियल मैड्रिड को मिला। एंड रियल मैड्रिड कहीं ना कहीं बैक टू द टॉप ऑफ द टेबल चले गए, लेकिन अभी जिरोना है टेबल में राइट। एंड कहीं ना कहीं आपको लोग पता है कि जिरोना कहीं ना कहीं कंटिन्यू नहीं कर सकता टेबल में। एंड रियल मैड्रिड अभी आगे है राइट। देखते कब तक रियल मैड्रिड स्टे कर पाते हैं। और अगर मैच की बात बोले तो मैच में शायद हमारे पोग्बा ने ब्लैक मैजिक थोड़ा सेंटियागो बर्नाब्यू में आके किया था राइट। कहीं ना कहीं मैच के अंदर हमारा डेविड अलावा और एक बंदा इंजर्ड हो गया, और अब तो सुनने में आ रहा है कि रूडिगर भी थोड़ा प्रॉब्लम में है। और रूडिगर का हो सकता है 1-2 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाए, अगले मैच वीक के अंदर शायद अवेलेबल हो जाए, लेकिन अलावा मुझे लगता है 1-2 महीने के लिए गया राइट। एंड अगर पॉजिटिव की बात बोले, विनीसियस जूनियर वापस आ गए और मैच अच्छा भी खेला, बहुत तगड़ा। एंड अगर मैच की थोड़ा बहुत बात करें तो 4-4-2 की डायमंड फॉर्मेशन से गए थे। एंड जूड बेलिंगम को कहीं ना कहीं रेस दिया गया, ब्राहिम दियाज को डाला गया। एंड कहीं ना कहीं मैं जब ब्राहिम दियाज को मैंने लाइनअप पे देखा तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि 4-3-3 में जाएगा रियल मैड्रिड, क्योंकि ब्राहिम दियाज तो राइट विंग में खेल सकता है, एंड लेफ्ट विंग में आपका रॉड्रिगो हो जाएगा और सेंटर फॉरवर्ड में आपका जोसेलू हो जाएगा। लेकिन सिस्टम था उसमें ही अंसलती स्टिक कर रहा है लाइक 4-4-2 डायमंड। शायद ये सिस्टम ही पूरा सीजन खिलाएगा अगर 1-2 एक्सेप्शनल ना हो तो। एंड ब्राहिम दियाज ने गोल भी स्कोर किया, एंड जोसेलू ने एक गोल स्कोर किया। एंड खतरनाक तरीके से जो रॉड्रिगो नैरो एंगल से एक आपका क्रॉस दिया, एंड जोसेलू ने खतरनाक हेडर दिया। लेकिन पॉइंट ये कि जोसेलू बहुत सारे चांसेस मिस भी किए राइट। क्योंकि देखो एक अच्छा अगर नंबर ना हो तो कहीं ना कहीं जो चांसेस बड़ी होना चाहिए वो चांसेस बड़ी नहीं होते, तो जोसेलू से वो नहीं हो पा रहा है राइट। कहीं ना कहीं 4-5 चांसेस उसने मिस किया, 1-2 तो 1-1 चांस भी था राइट। तो देखते क्या होगा राइट। एंड अगर और भी कुछ पॉजिटिव बात बोले इस मैच में, विदाउट जूड बेलिंगम कहीं ना कहीं मैच खेलने के लिए निकला था। एंड बोले कि विदाउट जूड बेलिंगम मैड्रिड मैच जीत सकता है, कहने कि एक मैसेज देना चाहिए था, और ये मैसेज बखूबी मैड्रिड ने दिया। एंड देख मैड्रिड ये फॉर्म कितनी देर तक कंटिन्यू कर पाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर सेंटर बैक पेयर में कुछ गड़बड़ हो, क्योंकि आने वाले मैड्रिड का जो 3 फिक्चर है, एक हमारा नेक्स्ट मैच है जिरोना से जो टेबल टॉपर है, उसके बाद हम लोगों को जाना पड़ेगा नेपोली, एंड कहीं ना कहीं यूसीएल का मैच है, उसके बाद हमारा मैच ओसासुना से राइट। ये बैक टू बैक 3 मैच है, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, और अगर प्लेयर अवेलेबिलिटी थोड़ा कम हो जाए तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकता है, एंड यूसीएल क्रम्बल भी कर सकता है। तो देखते कैसे अंसेलोती अपने टीम को मैनेज करता है। आई होप ठीक ठाक तरीके से कर ले, क्योंकि अंसेलोती के बाद ज़्यादा प्लेयर्स नहीं है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड वहाँ से हम लोग शिफ्ट करेंगे कल का जो मैच, एक और ला लीगा का मैच हुआ, दैट इज एथलेटिको मैड्रिड का मैच ओसासुना से, और वो भी मैच एथलेटिको मैड्रिड जीत गए 2-0 से। मैच में कुछ एनालिसिस करने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज़ गारंटी है, एक वो है ग्रिजमैन का गोल। आप हाईलाइट देख लेना, जहाँ पे आप किसी भी वेबसाइट में, यूट्यूब में, बंदा उस एंगल से फिनिश किया ना, पूरा मक्खन फिनिश था राइट। बहुत देखो हु इज एंटोनी ग्रिजमैन हम लोग जानते हैं राइट, और इसके साथ जो वो हिट था, कहीं ना कहीं कल का जो फिनिश था, वो स्पार्कल दिखाता है कि एंटोनी ग्रिजमैन के अंदर अभी भी बहुत फुटबॉल है राइट। तो दैट्स द ऑल पार्ट फॉर ला लीगा। हम लोग ला लीगा से शिफ्ट करेंगे अभी इंग्लैंड पे राइट। वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो टूर्नामेंट होता है ऑल ओवर वर्ल्ड फुटबॉल का, वो टूर्नामेंट हो रहा है द ग्रेट कैराबाओ कप। और हम जानते हैं कि इस ग्रेट टूर्नामेंट का डिफेंड चैंपियन कौन है राइट। इट्स माइटी मैनचेस्टर यूनाइटेड। चलिए तो शुरू करते हैं। तो पहला मैच हुआ मैनचेस्टर, जो इंपॉर्टेंट मैच की हम लोग बात करेंगे, तो पहले मैच बात करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड का ही। न्यूकासल तो उनका मैच था, होम मैच था, और काफ़ी अच्छा फुटबॉल देखने को मिला। फाइनली मुझे बोलना चाहिए इस सीज़न का पहला पॉजिटिव फुटबॉल देखने को मिला, पहला एक पॉजिटिव मैसेज गया। जो मैंने बर्नली के रिव्यू में मैंने बोला था, कहीं ना कहीं बर्नली के साथ जो 1-0 से विक्ट्री हुआ था, बहुत सारे लोग बोल रहे थे सिर्फ 1-0 का विक्ट्री से क्या होगा। कहने कि ये 1-0 का विक्ट्री टीम को मोटिवेशन देता है, टीम को पॉजिटिव एनर्जी देता है, और वहाँ से कहीं ना कहीं एक मोमेंटम क्रिएट होता है। वो मोमेंटम क्रिएट हुआ, और जो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हुआ था, वो एनर्जी कहना कि ओल्ड ट्रैफर्ड में देखने को मिला। काफ़ी अच्छा मैच था। ब्रूनो को बेंच किया गया था, रैशफोर्ड को बेंच किया गया था, मार्शियल खेला, आपका नए बहुत सारे प्लेयर के इंट्रोडक्शन भी हुआ, मेसन माउंट का भी कमबैक हुआ, अमराबाद एज ए लेफ्ट बैक खेला, एंड गर्नाचो भी खेला, आपका भी खेला। अगर मैच की बात बोले, हैरी मैगुएर भी खेला, हमारे फूफा जी और हमारे जो ग्रेट कैप्टन है वो भी खेले राइट। अगर कोई मैच की बात बोले, अगर बैकलाइन से हम लोग बातचीत करें तो बैकलाइन में ओनाना इज गुड, अगेन
ओनाना अगेन केप्ट अ क्लीन शीट एंड कहने कि ये क्लीन शीट ओनाना का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बूस्ट करेगा, राइट। एंड अगर हमारे डिफेंस एरिया में 3 सेंटर बैक थे और वरान का एंट्री वहाँ पे हुआ, वरान आने के बाद कहने कि डिफेंसिव कॉम्पोजर और अच्छी तरीके से हुआ। एंड मैं बोलना नहीं चाहता हूँ लेकिन बोलना पड़ेगा मेरे को, मैं देखा मैंने कहने कि हैरी मैगुएर वाज क्वाइट गुड। हैरी मैगुएर का कंपोजर, हैरी मैगुएर का डिफेंडिंग कहने की बहुत अच्छा था और बहुत अच्छी तरीके से बंदा पूरे के पूरे 90 मिनट खेला, राइट। एंड अमराबाद भी खेला था लेफ्ट बैक, लेकिन लेफ्ट बैक एरिया में वो बंदा ऑपरेट नहीं कर रहा था, वो इन्वर्टेड होकर मिडफील्ड एरिया में कहने की कैशमीर के साथ डबल हिट रोल में खेल रहा था। एंड अमराबाद भी क्वाइट गुड। हम बोला अमराबाद कहने की मैनचेस्टर यूनाइटेड का साइन ऑफ द सीजन होने वाला है, राइट। एंड अमराबाद का जो कंपोजर है, अमराबाद का जो फिजिकलिटी है, उसका जो डिफेंसिव अवेयरनेस है, पास को पिक करने का और इंटरप्ट करने का जो अमराबाद के पास स्किल है और बॉल कैरी करने का भी स्किल है, सब कुछ दिखा, सबका ग्लिम्सेस दिखे। आई होप आने वाले सीजन में अमराबाद एक इंपॉर्टेंट रोल पे दिखे मैनचेस्टर यूनाइटेड में, आई होप दिखेगा। बट ऑब्वियस क्योंकि मिडफील्ड में अमराबाद जैसे एक प्लेयर की जरूरत है टेन हैग को। एंड मेसन माउंट वाज क्वाइट गुड। मेसन माउंट का इस सीजन काफ़ी अच्छा नहीं गया, बहुत ट्रोलिंग वोलिंग मिला उसको। एंड नंबर 7 का जर्सी भी दिया गया, इसलिए थोड़ा और भी एक्सटर्नल प्रेशर है फैन बेस का या फिर फुटबॉल पंडित का। एंड मेसन माउंट भी आया। मेसन माउंट सर फाइनली हम लोग एक कॉर्नर पे गोल स्कोर कर पाए। मेसन माउंट का प्यारा असिस्ट और कैशमीर का जो गोल था कहीं ना कहीं वहाँ से हमारा कॉर्नर का गोल हुआ। एंड जो मैंने लिंकअप प्ले देखा, वन टच फुटबॉल देखे, बिटवीन द लाइन्स मैंने जो ऑपरेट करने के लिए देखे मैनचेस्टर यूनाइटेड को, दैट वाज क्वाइट गुड। क्योंकि पिछले 4-5 मैच से मैंने ये सब टर्म यूज़ ही नहीं किया, ये सब टर्म मैंने देखा ही नहीं पूरे फुटबॉल में जब मैनचेस्टर यूनाइटेड खेल रहा था, क्योंकि 4-5 मैच में बहुत गंदा फुटबॉल खेला, राइट। और मैंने बोला था हमारा जो सुपरस्टार है स्कॉट मैकटट्टी, उसको अगर आप बाहर निकालते हो कहने कि मिडफील्ड में जो चांसेस है वो ज़्यादा क्रिएट होगा, मिडफील्ड में क्रिएटिविटी बोलो या मिडफील्ड में कंपोजर बढ़ेगा। क्योंकि टेन हैग, देखो टेन हैग का प्लानिंग ठीक है क्योंकि मिडफील्ड एक्स्ट्रा मैन वो खिलाना चाहता है, इसलिए हमारे मैकटट्टी को खिलाता है, राइट। लेकिन उसको ये पता नहीं कि ये मैकटट्टी +1 नहीं, ये मैकटट्टी -1 है। वो खेलता तो है अपनी टीम से नहीं, दूसरी टीम से, राइट। तो कहने कि जब बाहर निकाला कहने कि हमारे मिडफील्ड में कंपोजर है, मैंने बोला था फकुंदो बलिस्टे को राइटिंग में खिलाओ, बंदा बहुत वर्क रेट देगा, बंदे के पास क्रिएटिविटी है, बंदे के भी लेता है कहने कि ट्रैक बैक करके बंदा डिफेंस भी करता है, राइट। बंदे के पास वो इंटेंसिटी है कहने कि वो एनर्जी लेके आता है, राइट। तो फकुंदो बलिस्टे का भी गेम अच्छा था, गर्नाचो का भी गेम अच्छा था। लेकिन देखो गर्नाचो अगर ऐसा गेम खेलेगा तो मुझे लगता है कि एरिक टेन हैग जल्दी रैशफोर्ड को बेंच भी कर सकता है, क्योंकि रैशफोर्ड का पिछला 2-3 गेम या ये सीजन का जितना सारा गेम है बहुत खराब किया, बंदे के ग्लेजीनेस दिख रहा था। और मुझे लगता है कि लेफ्ट विंग में एक कंपटीशन के रैशफोर्ड का जरूरत भी है, इसलिए चाहता हूँ टेन हैग गर्नाचो को कहने की ज़्यादा मिनट्स खिलाए। और अगर रैशफोर्ड का ऐसा मैच चले तो गर्नाचो को स्टार्ट भी दे, राइट। क्योंकि गर्नाचो के पास गोल है, वो पोटेंशियल है कि वो बड़े टीम के खिलाफ भी अच्छा खेल सकता है, वो प्रूव भी किया है, बड़े बड़े टीम के खिलाफ उसका गोल भी है, राइट। तो गर्नाचो का बहुत प्यारा गोल था। और हमारा ये पूरे मैच का अगर मैन ऑफ द मैच बोले तो एक ही बंदा है, दैट इज कार्लोस हेनरिक काशिमेरो। व्हाट अ प्लेयर ही इज। मतलब बहुत सारे लोग जो डाउट कर रहे हैं, मैं हर एक वीडियो में बोल रहा हूँ, क्योंकि जब बंदे का ट्रांसफर हुआ था बहुत सारे लोग बहुत सारे डाउट कर रहे हैं, ये तो इंग्लिश प्रीमियर लीग है, वो तो ला लीगा है, वो तो कैशिमेरो क्रूस और मॉड्रिच के साथ खेलता है, यहाँ पे तो मिडफील्ड नहीं मिलेगा। एक्चुअली कैशिमेरो कैसा प्लेयर है दिखने को मिलेगा, दिखा दिया। क्योंकि देखो बहुत सारे लोग जानते हैं, राइट, जब ब्रेंटफोर्ड के खिलाफ हम लोग 4-0 हारे थे, कैशिमेरो मैच देख रहा था और उस टाइम पे कैशिमेरो का ट्रांसफर का बातचीत हो रहा था, राइट। एंड एक फेमस कोट वायरल भी हुआ था कि कैशिमेरो ने उसके एजेंट को बोला था कि टेल देम आई विल फिक्स इट, राइट। कहना कि वो फिक्स किया, बहुत बेहतरीन तरीके से किया वो फिक्स जो कैशिमेरो ने वादा किया था। एंड सिर्फ डिफेंसिव वाइज फिक्स नहीं, अटैकिंग वाइज भी कैशिमेरो अमेजिंग है इस सीजन में। कहने कि इस सीजन का यूनाइटेड का सबसे ज़्यादा गोल देने वाला खिलाड़ी हमारा कैशिमेरो है, 3 गोल 1 एसिस्ट से। जो पहला गोल आया वो गर्नाचो से आया, दूसरा गोल हमारा कैशिमेरो से आया, तीसरा गोल ग्रेट एंटनी मार्शियल से, वो भी कैशिमेरो का एसिस्ट था। लेकिन बंदे ने बहुत अच्छा फिनिश किया, नैरो एंगल से बंदा फिनिश किया। तो टोटल बात बोले ये मैच यूनाइटेड का एक पॉजिटिव मैच रहा। एंड कहने कि इस मैच से कहने की मोमेंटम शिफ्ट होगा और आने वाले प्रीमियर लीग में जो क्रिस्टल पैलेस थे और आने वाले यूसीएल में जो मैचेस है, आई थिंक ये मोमेंटम कैरी होते दिख रहा है। तो अभी हम जाएंगे ओल्ड ट्रैफर्ड से सीधा स्टैमफोर्ड ब्रिज, वहाँ पे मैच हो रहा था चेल्सी और ब्राइटन के खिलाफ। एंड कहीं ना कहीं सरप्राइजिंगली चेल्सी ने ब्राइटन को हरा दिया। देखो इस मैच से 3 चीज़ हुआ है। चेल्सी ने गोल स्कोर किया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, चेल्सी ने एक मैच जीत लिया, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये, चेल्सी ने ऐसा वैसा टीम नहीं ब्राइटन को हरा दिया, राइट, जो अभी कहीं ना कहीं एक अच्छे फॉर्म में है, राइट। तो अगर मैच देखे, मैच की अगर थोड़ा बहुत बातचीत करें, मैच थोड़ा अप एंड डाउन था, ओपन प्ले था, कहने की दोनों टीम को अच्छे खासे मौके मिले। एंड स्लॉपी लगा क्योंकि ब्राइटन के बाद भी बहुत सारे मौके थे। पहले कुछ मिनट के अंदर ही हमारा जो सैंचेज है चेल्सी का गोलकीपर, वो भूल चुका था कि अभी वो ब्राइटन से नहीं भी चेल्सी से खेलता है। वो बॉल लेके ब्राइटन को प्लेयर को दे दिया। जाओ पेड्रो ने भी बोल दिया देखो ये सब आसान गोल
मेरे को मानना नहीं है, मेरे को मुश्किल गोल मानना है, तो वो बंदा बॉल उड़ा भी दिया, राइट। और फाती को भी एक चांस मिला था, लेकिन वो भी वो बरी नहीं कर पाया। कहीं ना कहीं ये सब गोल हो जाते तो स्कोर लाइन थोड़ा मतलब चेंज हो जाता और जो खुशियों का माहौल स्टैम्फोर्ड ब्रिज में फिर से दुख में कन्वर्ट हो जाता। जो फाइनली चेल्सी का गोल आया वो पाल्मर के असिस्ट से, और निकोलस जैक्सन फाइनली कोई बॉल नेट के अंदर डाल पाया। एंड पाल्मर का बहुत अच्छा टच था और पाल्मर का बहुत अच्छा मैच भी था। पाल्मर का जो वन टच पास था, पाल्मर का जो कंट्रोल था मिडफील्ड में बहुत अच्छा था। कहीं ना कहीं पाल्मर पोचेटिनो को कहीं ना कहीं हेल्प अच्छी तरीके से कर पाएगा सीजन में। पाल्मर कहाँ से आया, सिटी से आया बंदा, पेप के सिस्टम से बंदा खेलता था। कहीं ना कहीं ये कंपोजर वन टच फुटबॉल ये तो बंदे के अंदर होगा ही, राइट। एंड लास्ट में जाओ पॉड्रो का एक वॉली भी मिला था, एक और भी चांस मिला था, लेकिन वो भी बरी नहीं कर पाया। वो अगर वॉली दे देता तो मतलब आउट ऑफ द ब्लू एक गोल आ जाता, राइट। इस तरीके से ब्राइटन को हरा के चेल्सी अगले राउंड में पहुंच गया। और यूनाइटेड का नेक्स्ट मैच होगा, मैं बोलना भूल गया, न्यूकैसल से अगले राउंड में। और चेल्सी का यहाँ पे नेक्स्ट मैच होगा ब्लैकबर्न से, जो स्टैमफोर्ड ब्रिज में होगा। कहीं ना कहीं चेल्सी का एक लक फिर से पॉजिटिव तरीके से कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि ब्लैकबर्न को आराम से हरा दे। अगर उससे हार जाए तो मेरा कोई गारंटी नहीं भाई, राइट। तो वहां से हम लोग जाएंगे अभी हमारे एनफील्ड में, राइट, जहाँ पे लिवरपूल वर्सेज लेस्टर सिटी का मैच था। और लिवरपूल का जो चुल है कि पहले मिनट में पहला गोल हमको कंसीड करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग कम बैक करेंगे। कि 4-5 मैच से वही हो रहा है कि लिवरपूल पहला गोल कंसीड कर रहा है, उसके बाद पंप अप हो रहा है, उसके बाद कम बैक कर रहा है, राइट। वही हुआ, लेकिन ये कंटिन्यू होगा तो कहीं ना कहीं क्लॉप का सरदर्द का कारण बन सकता है, क्योंकि बड़े टीम आपकी इतनी जल्दी कम बैक नहीं करने देगा, राइट। तो चलिए उसके लेस्टर का एक अच्छा गोल आया, उसके बाद लिवरपूल ने कम बैक किया, गैक्पो का शानदार गोल आया, उसके बाद सबोतला का एक बैंगर आया। मेरे जैसे फुटबॉल फैन है उनका चाइल्डहुड का थोड़ा मेमोरी रिफ्रेश हो गया, क्योंकि अगर लिवरपूल का कोई 8 नंबर जर्सी का कोई बंदा अगर लॉन्ग रेंज शॉट देता है और बैंगर देता है तो कहीं ना कहीं एक बंदे का नाम हमारे दिमाग में जरूर आता है। चलिए देखते हैं इसका लेगेसी सबोतला कितना देर तक कंटिन्यू कर पाएगा, राइट। एंड जो थर्ड गोल है डियागो जोटा का, सुपर मक्खन बैक हिलाया, खतरनाक गोल था। देखो लिवरपूल का मैच देखो कहीं ना कहीं इंटरनेट का कमी नहीं जाएगा, क्योंकि देखो लिवरपूल इज नोन फॉर द अटैकिंग साइड, लिवरपूल इज नोन फॉर देयर गोल्स, राइट। गोल तो बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन लिवरपूल का गोल थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है, आई कैची होते हैं, थोड़ा अट्रैक्टिव होते हैं, राइट। तो तीनों गोल बहुत खतरनाक था, गैक्पो का बोलो, सबोतला के बोलो, लास्ट में डियागो जोटा बोलो। तो लिवरपूल भी 3-1 से कहना कि जीत गया। लिवरपूल अगले राउंड में बॉर्नमूथ को फेस करेगा एनफील्ड में, राइट। एंड दूसरी तरफ आर्सेनल भी जीत गया, निल्सन के गोल से ब्रेंटफोर्ड को हरा दिया। एंड आर्सेनल भी अगले राउंड में क्वालिफाई कर चुका है। एंड आर्सेनल खेलेगा वेस्ट हैम के होम पे खेलेगा आर्सेनल, राइट। एंड द लास्ट मैच जो सबसे इंपॉर्टेंट मैच हुआ इस ग्रेट टूर्नामेंट का, वो है न्यूकैसल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। न्यूकैसल ने बहुत तगड़ा मैच दिखाया एंड न्यूकैसल ने एक अच्छा मैसेज दिया, क्योंकि न्यूकैसल पहले सीजन के पहले हाफ में या पहले फेज में कहने की एक स्ट्रगल कर रहा था। और बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे न्यूकैसल को, न्यूकैसल 1 सीजन वंडर है, इस सीजन क्रम्बल हो जाएगा शायद, कहने की प्रीमियर लीग और यूसीएल का जो प्रेशर वो हैंडल नहीं कर पाएगा एडी हाउ उनके जो प्लेयर्स है। लेकिन कहने की 8-0 के बाद मैंने पिछले वीडियो में बोला कि ये 8-0 का विक्ट्री न्यूकैसल को बहुत बढ़िया बूस्ट देगा, राइट। एंड इस तरीके से बूस्ट दिया क्योंकि सिटी को ही उन्होंने बाहर कर दिया, राइट। वी ऑल नो कि सिटी ने अपना जो मेन 11 है वो नहीं खिलाया, सेकंड 11 खिलाया, लेकिन फिर भी सिटी का सेकंड 11 भी बहुत सारे टीम से फर्स्ट 11 से बेहतर है। एंड बहुत सारे जो लीग्स है उसका चैंपियन भी हो सकता है ये सेकंड 11 सिटी का, राइट। तो डिफेंसिव वाइज न्यूकैसल क्वाइट गुड, क्योंकि ये 2-3 मैच या 4-5 मैच जो न्यूकैसल गोल कंसीड किया, लेकिन इनसे हम लोग को भूलना नहीं चाहिए जो पिछले सीजन है न्यूकैसल का, इंग्लिश प्रीमियर लीग का सबसे लेस गोल कंसीड करने वाला जो टीम है वो न्यूकैसल यूनाइटेड ही है। एंड वो चीज़ दिखा मैच देख के, ये तो आपको गारंटी बोल सकता हूँ कि आउट एंड आउट कुछ बड़ा चांसेस सिटी ने एकदम ही प्रोड्यूस नहीं किया, राइट। बहुत टू कंपटीशन रहा, मिडफील्ड में कहना कि सिटी का कंट्रोल था, बाकी न्यूकैसल का जो डिफेंस एरिया है उसको कहीं ना कहीं क्रॉस नहीं कर सका सिटी ने। और अगर मैच की बात बोले, ग्रिलिश कमबैक किया था इंजरी से, और उनके एक नया खिलाड़ी आया ऑस्कर बॉब बोल के, पता नहीं सिटी ये कहाँ से प्लेयर लेके आते, बंदा अच्छा था, बंदा फ्यूचर में आई होप फोडेन जैसा उसका फ्यूचर भी सिटी में हो, क्योंकि देखो अगर आपके पास वो पोटेंशियल है और आप वो हार्ड वर्क पुट करना चाहते हो तो पेप जैसे कोच आपको निखार ही लेंगे, राइट। तो दैट का काफी थोड़ा ऑफ गेम था। 3 मिनट्स में जो अलेक्जेंडर इसाक का जो फिनिश आया और कहने के वही डिफरेंस क्रिएट कर गया, और सिटी कैराबाओ कप से एलिमिनेट हो गया। और सिटी एलिमिनेट होने के बाद ही कहने की सारी टीमों के साथों में साथ है, चलो फाइन ये कप हम लोग जीत सकते हैं, क्योंकि जिस टूर्नामेंट में सिटी होता है वो का फेवरेट सिटी हो जाता है, राइट। अभी सिटी नहीं है तो फिर अभी आर्सेनल, लिवरपूल या यूनाइटेड या न्यूकैसल, सबके लिए ये टूर्नामेंट बहुत ओपन हो चुका है, कोई भी जीत सकता है, राइट। एंड दैट इज ऑल माय पार्ट। वीडियो हमारा आएगा इंग्लिश प्रीमियर लीग का और जो वीकेंड में जो मैचेस हो गया, और उसके बाद हमारा
हमारा यूसीएल का मैचेस भी होगा। एंड काफ़ी शॉर्ट्स हम लोगों ने प्लानिंग किया है, वो हमारा शॉर्ट्स चेक करना भी नहीं भूलना। तो लोग हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, और अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। न्यू कंटेंट के साथ आपके साथ मुलाकात होगा। तो टेक केयर, सी यू, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।